ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंध में हम लोगों ने प्रवेश किया है। पिछले सत्र में हमने चतुर्थ स्कंध की भूमिका का वर्णन किया कि किस प्रकार यहाँ पर विसर्ग लीला का वर्णन है, अर्थात सृष्टि के अंदर जो विविधता है। तो पहला इसमें जो चतुर्थ अध्याय का चतुर्थ स्कंध का जो प्रकरण है, पहले है धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इनका ही ये चार पुरुषार्थ हैं। तो यहाँ पर जो धर्म प्रधान सृष्टि प्रकरण है उसके विषय में पहला हमारा प्रकरण है 7 अध्याय का, जो 12वां प्रकरण बनता है आरंभ से लेकर। तो इस प्रकार यहाँ पर चतुर्थ अध्याय में अब इसका जो विषय है वह स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। स्वयंभू मनु की हम लोग श्रवण किए। तीसरे स्कंध में हम लोग श्रवण कराए हैं कि 2 प्रकार की सृष्टि हुई, मानसिक और मैथुनी। मानसिक सृष्टि ब्रह्मा जी की हुई, जिसमें ब्रह्मा जी के मन के संकल्प से ही और 9 प्रजापति, चतुसन और नारद इत्यादि उत्पन्न हुए। उसके बाद मैथुनी सृष्टि जो है वो स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के दक्षिण भाग से स्वयंभू मनु और उनके बाएं भाग से शरीर के शत्रुपा जी प्रकट हुई। इन दोनों का विवाह हुआ और इनके जो मनु की जो संतान हुई उन्हीं को कहा गया मानव अथवा मनुष्य। तो यही जो है भोगजन्य सृष्टि है, जो मैथुनी सृष्टि है। अब इनके स्वयंभू और मनु के 5 संतान हुई, इसका हम लोग पहले वर्णन कराए हैं। 3 कन्याएं और 2 पुत्र। 2 पुत्र थे उत्तानपाद और प्रियव्रत, और कन्याएं थी इनकी आकुति, देवहूति और प्रसूति। हम लोगों ने यह भी श्रवण किया कि वहां पर आकुति जी का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से, देवहूति जी का हुआ कर्दम ऋषि से, और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। देवहूति जी का वर्णन हम लोग तीसरे स्कंध में श्रवण कराए हैं। देवहूति जी का विवाह हुआ है कर्दम ऋषि से, उनकी फिर 9 कन्याएं हुई और भगवान कपिल उनके घर में आए हैं। और जो कर्दम ऋषि हैं ये दैवी सृष्टि में आते हैं। ये कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि वास्तव में माताओं से ही होती है, और मैथुनी सृष्टि जो भी है वो सब त्रिगुणात्मक है। मैथुनी सृष्टि त्रिगुणात्मक है, जबकि जो मानसिक सृष्टि है वो सारी सात्विक सृष्टि है। उसमें ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए हैं 9 प्रजापति हैं, चतुसन और नारद जी, वो सब सात्विक सृष्टि में आते हैं। सात्विक क्या कहें उसको, सात्विक ही कहना पड़ेगा अधिकतर, अधिकांश रूप से।
क्योंकि उसमें दक्ष भी है ना, तो दक्ष जो है वो राजसिक प्रवृत्ति के हैं। तो ये त्रिगुणात्मक जो मैथुनी सृष्टि है अर्थात 3 गुण हैं, तो इनकी कन्याओं के भी ये 3 गुण देखे जाते हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इनमें आकुति जो है वो रजोगुण संपन्न है, देवहूति सत्वगुण संपन्न है और प्रसूति जो है तमोगुण संपन्न है। 3 प्रकार की जो इनकी पुत्रियां हुई हैं, क्योंकि अब इन्हीं से आगे सृष्टि होनी है, कन्याओं से ही, तो अब यही माता बनेंगी। तो माता जो है ये 3 प्रकार की हो गई, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सत्वगुणी माता है देवहूति जी, उनकी 9 कन्याएं हुई और भगवान आए। उसके बाद आकुति रजोगुणी है और प्रसूति तमोगुणी है। सत्वगुण से ज्ञान पैदा होता है, तो कपिल जी आए, कपिल जी ने सांख्य धर्म का उपदेश दिया। अब 3 प्रकार की जो प्रकृति है, ये 3 प्रकार के जो गुण हैं सत्व, रज और तम, ये 9 प्रकार की बन गई। कैसे? सत्व गुण के अंदर थोड़ा सा रजोगुण मिला, थोड़ा सा तमोगुण मिला। तो जब शुद्ध सत्व होता है तो वो शुद्ध हो गया, जब रजोगुण मिक्स होता है तो रजोगुण मिक्स सत्व हो गया, और जो तमोगुण मिक्स है तो तमोगुण मिक्स और सत्व, तमोगुण मिश्रित सत्व, ये 3 प्रकार का सत्व हो गया। उसी प्रकार से जो रजोगुण है वो भी 3 प्रकार का हो गया, शुद्ध रजोगुण, सत्व गुण मिश्रित रजोगुण और तमोगुण मिश्रित रजोगुण। उसी प्रकार से जो तमोगुण है वो भी 3 प्रकार का हो गया, शुद्ध तमोगुण, सत्व मिश्रित और रज मिश्रित। तो 3 प्रकार की जो प्रकृति है ये 9 प्रकार की बन गई इस प्रकार से। इसलिए 9 कन्याओं का विवाह हुआ ब्रह्मा जी की 9 प्रजापतियों से। जो देवहूति जी की संतान थी उनकी 9 कन्याएं हुई, तो इन 9 का जो विवाह होता है, 9 प्रजापति हैं जो ब्रह्मा जी के मानसिक सृष्टि में आते हैं, उनसे इनका विवाह हुआ। अब आगे कह रहे हैं हम पहले अध्याय, इसमें पहला श्लोक अब श्रवण करते हैं। ये थोड़ी भूमिका हो गई प्रथम अध्याय की। अब मैत्रेय जी कह रहे हैं, क्योंकि मैत्रेय विदुर संवाद चल रहा है ना, तो मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर जी से, मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जग्गिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। मैत्रेय जी कहते हैं कि स्वयंभू मनु के, मनोतु यानी मनु महाराज के तो शतरूपायाम, शतरूपा से 30 कन्या च, 3 कन्याएं भी, चौ माने भी, जग्गिरी में उत्पन्न हुई। ये भी क्यों कहा? क्योंकि इनकी जो पुत्र हैं उसके विषय में पहले कह आए हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत ये उनके पुत्र थे, तो इनके बारे में कह आए हैं, तो इसलिए चौ, आकुति, देवहूति और प्रसूति इति विश्रुता, इन नामों से प्रसिद्ध हैं। आगे कहते हैं दूसरे श्लोक में, आकुतिम रुचये प्रजा, आकुतिम रुचये प्रादादपि भ्रातृमतिम नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। शतरूपा कौन है? पत्नी है। तो अपनी पत्नी शतरूपा की अनुमोदित माने अनुमति से, अपनी पत्नी की अनुमति से नृप माने राजा मनु ने भ्रातमतिम अपि, उसका भाई होने पर भी, सभी जो 3 कन्याएं हैं भ्रातमती हैं, अर्थात सबके भाई हैं, तीनों के ही, उत्तानपाद और प्रियव्रत, तो भाई होने पर भी आकुतिम रुचय, आकुति और रुचि को पुत्रिका धर्मम आश्रित्य, पुत्रिका धर्म को अपनाकर प्रादात्मा ने प्रदान किया। आकुति का जो विवाह किया गया प्रजापति रुचि से, उसको पुत्रिका धर्म के अनुसार किया गया। पुत्रिका धर्म के अंदर ये शर्त होती है कि कन्या का जो पहला पुत्र होगा उसे कन्या के पिता ले लेंगे, ये पुत्रिका धर्म कहलाता है। इसका कारण था अपने वंश बढ़ाने के लिए, क्योंकि बेटी से दूसरे का वंश बढ़ता है, अपना वंश तो नहीं बढ़ता है, यही अंतर है। तो धर्मशास्त्र की ये विधि है पुत्रिका धर्म के अंदर कि कन्यादान के समय ही जो वर है उससे ये शर्त एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि ये आपकी पत्नी है, लेकिन इसका पहला पुत्र जो है आपको हमें देना होगा। इसी एग्रीमेंट का नाम है पुत्रिका धर्म। इसका उद्देश्य होता है कि हमारा वंश चले। अब ये नियम उन्हीं के लिए है जिन कन्याओं के
भाई नहीं होते, लेकिन यहां पर तो आकुति के 2 भाई हैं, इसीलिए कहा यहां पर कि भ्रातमतिम अपी का मतलब है उनके भाई होने पर भी, वो भ्रातमती थी तो भी उन्होंने लिया। क्यों लिया? सृष्टि को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मनु महाराज को ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि तुम सृष्टि को बढ़ाओ, तो सृष्टि को बढ़ाने के लिए ही उन्होंने कहा कि तुम जो है अपना पहला पुत्र मुझे दोगे। और यह काम किया उन्होंने शत्रुपा जी से सलाह लेकर, उनकी अनुमति से। तो अब इस पुत्री का धर्म के अनुसार जो है रुचि का विवाह और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से होता है। अब आगे कह रहे हैं 3 श्लोक में, प्रजापति स भगवान रुचिस्तस्याम जीजनत मिथुनम ब्रह्म वर्चस्वी परमेण समाधिना। यहां कह रहे हैं कि प्रजापति रुचि जो कैसे थे, ब्रह्म तेज से संपन्न, ब्रह्म वर्चस्व का मतलब होता है ब्रह्म तेज। तो जो ब्रह्म तेज से संपन्न थे ऐसे प्रजापति रुचि में, और ऐसे क्यों थे वो? परमेण समाधिना, अर्थात परम समाधि के द्वारा, क्योंकि वो ब्रह्म चिंतन में रहते थे, अनन्य चिंतन करते थे ब्रह्म का, इसलिए उनके अंदर ब्रह्म तेज आ गया था। उन्होंने क्या किया? प्रजापति जो रुचि प्रजापति हैं, उन्होंने भगवान, उन भगवान रुचि प्रजापति ने, भगवान का मतलब है यहां पर भगवान का चिंतन, यहां पर भगवान प्रजापति के लिए नहीं है। रुचिस तस्याम अजीजनत, आकुति के गर्भ से उन्होंने एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया। अजीजनत, इस प्रकार से। अब आगे कह रहे हैं 4 श्लोक में, यस्तयो पुरुष साक्षात विष्णुर्यज्ञ स्वरूप धृत, या स्त्री सा दक्षिणा भूतेरंश भूतान पायिनी। 4 श्लोक में कह रहे हैं, यस्तयो पुरुष साक्षात, उनमें जो पुरुष था, जो जोड़ा उत्पन्न हुआ, वो तयो माने उन दोनों में से जो पुरुष था, यह माने जो पुरुष साक्षात, वो कौन थे? साक्षात विष्णु, वो साक्षात विष्णु थे। कैसा था उनका स्वरूप? यज्ञ स्वरूप धृक। तो यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु ही उस जोड़े में से पुरुष रूप में थे, जो जोड़ा उत्पन्न हुआ। या स्त्री सा दक्षिणा, और जो स्त्री थी वो दक्षिणा थी। भूतेर अंश भूतान अनपायिनी, वो अनपायिनी थी, मतलब भगवान के अतिरिक्त उनका कोई नहीं हो सकता था। जो स्त्री हुई उस जोड़े में, उन्हीं का नाम था दक्षिणा, और वे भगवान से कभी अलग न होने वाली कौन थी? लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा, उनका नाम था दक्षिणा। इस प्रकार उस जोड़े में एक तो यज्ञ भगवान उत्पन्न हुए और एक दक्षिणा उत्पन्न हुई, जो अनपायिनी थी, अर्थात भगवान के अतिरिक्त उनका और कोई पति नहीं हो सकता था। भगवान उनके नित्य पति हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी जी का अंश हैं। अब आगे कह रहे हैं 5वें श्लोक में, आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्या पुत्रं विततरोचिषं स्वयंभुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणाम। मनुजी ने क्या किया? जो पुत्र उत्पन्न हुआ आकुति के, उसको ले लिया, अपने घर ले आए उसको बड़ी प्रसन्नता के साथ, क्योंकि भाई पुत्र हुआ है। और दक्षिणा जो थी, स्वयंभू मनु जो थी, बुदा माने बड़े आनंद के साथ, आनंद से युक्त होकर, रुचिर जग्राह दक्षिणाम, और रुचि प्रजापति जो हैं उन्होंने दक्षिणा को अपने पास रख लिया। तो जो कन्या थी वो तो अपने माता पिता के पास रह गई, और जो पुत्र हुआ था उसको उसके नाना
जो स्वयंभू मनु थे वो उसको ले गए अपने घर में, स्वगृहम, अपने घर में ले गए। अब छठे श्लोक में बोलते हैं, ताम कामया नाम भगवान उवाह यजुषाम पति तुष्टायाम तोषमापन्नो अजनयत द्वादशात्मजान। ताम कामया नाम, ताम माने दक्षिणा के लिए कहा जा रहा है कि जब उसने कामना की, विवाह की, भगवान को प्राप्त करने की जब उसने इच्छा की, तब पति को प्राप्त करने की जब वो विवाह के योग्य हो गई, तब जो यज्ञ भगवान थे उनको उसने प्राप्त करने की इच्छा की पति के रूप में। तब भगवान ने क्या किया, उसके साथ विवाह किया यज्ञ पुरुष भगवान ने, और इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। तोषम, तुष्टायाम, संतोष हुआ, और फिर भगवान उससे प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए, द्वादशात्मजान। अब देखिए यहां पर जो यज्ञ पुरुष हैं भगवान, वो विष्णु हैं और उनकी पत्नी हुई दक्षिणा, क्योंकि दक्षिणा के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता है। यद्यपि दोनों भाई बहन हैं, लेकिन दोनों का ही नित्य संबंध है, इसलिए कहा गया अनपायनी। भगवान के अतिरिक्त उनका कोई और पति नहीं हो सकता। तो यहां पर भाई बहन होते हुए भी ये जो नियम है ये इस सृष्टि में ही लागू होता है। जो भाई बहन का नियम है संबंधों का, ये लक्ष्मी नारायण के ऊपर लागू नहीं होता है। तो यहां पर इस बात को स्वीकार करना होगा हमें कि शास्त्रों के अंदर इस प्रकार का विधान है। यहां तो क्या, इवन स्वर्ग के अंदर भी इस प्रकार का कोई विधान नहीं है जैसे हम संसार के अंदर देखते हैं। तो ये सारी की सारी जो मर्यादाएं हैं इस संसार के अंदर ही व्यवस्था को कायम करने के लिए ही रखा जाती हैं सारी व्यवस्थाएं। जो स्वर्ग इत्यादि और ऊपर के लोग हैं वहां पर इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी सत्वगुण संपन्न हैं। किसी के अंदर कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जो हैं वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में है, और ये तो साक्षात जो है भगवान ही है। तो लक्ष्मी जी के अंश हैं, तभी कहा गया अंश, भूतेर अंश हैं वो लक्ष्मी जी की, और इसलिए वो जो है भगवान की नित्य पत्नी है दक्षिणा। नाम भी उनका दक्षिणा ही है, यज्ञ पुरुष की पत्नी है, इसलिए तो किसी प्रकार का संदेह वगैरह हमें इसमें नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने प्रसन्न होकर 12 पुत्र उत्पन्न किए, उनके नाम बता रहे हैं 7वें श्लोक में। तोषः प्रतोष संतोषो भद्र शांतिरिडस्पति इद्म कविर विभू स्वहना सुदेवो रोचने द्विषट। उनके नाम है तोष, प्रतोष, संतोष। इसलिए पहले कहा गया तुष्टायाम तोषमापन्नो, भगवान ने संतुष्ट होकर, तो उनके नाम ही पहले वही रखे गए, तोष, प्रतोष और संतोष। फिर भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभू, सुहन, सुदेव और रोचन। ये 12 पुत्र उत्पन्न हुए। अब आगे कह रहे हैं 8वें श्लोक में, तुषिता नाम ते देवा आसन स्वायं भुवांतरे मरीचि मिश्रा ऋषियो यज्ञ सुर गणेश्वर। स्वयंभू अंतरे, स्वयंभू मनवंतर में यही जो है 12 देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनका नाम हुआ तुषित, तुषित नाम ते देवा। तो तुषित नाम के देवता हुए यही स्वयंभू मनवंतर में। और स्वयंभू मनवंतर में मरीचि मिश्रा ऋषियों यज्ञ सुर गणेश्वर है। जो मरीचि इत्यादि हैं वो तो सब ऋषि थे, सप्तऋषि, और भगवान यज्ञ जो हैं वही देवताओं के अधिष्ठवर थे। भगवान यज्ञ स्वयं ही जो है इंद्र बने हैं, उसमें देवताओं के अधिष्ठवर इंद्र है ना, तो भगवान यज्ञ ही उसके अंदर इंद्र बने हैं। और जो मनुपुत्र हैं वो है प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उसके विषय में हम लोग श्रवण कर ही आए हैं, क्योंकि प्रत्येक मनवंतर में इंद्र जो है बदल जाते हैं, इंद्र, मनुपुत्र और सप्तऋषि बदल जाते हैं। तो यहां पर जो यज्ञ, जो इंद्र हैं
इस स्वयंभू मनवंतर के वो यज्ञ भगवान ही हैं। देवताओं के जो स्वामी हैं सूर्यगण ईश्वर है और यज्ञ भगवान है। यहां पर ये बताया गया 8वें श्लोक में। अब 9वें श्लोक में कह रहे हैं प्रियव्रतो तान पादौ मनुपुत्रौ महोजसौ तत्पुत्र पौत्र नृपतृणाम अनुवृत्तम तदंतरम। यहां पर कह रहे हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दोनों महाओजसौ अत्यंत ओजस्वी मनुपुत्र, मनु के पुत्र हैं, स्वयंभू मनु के पुत्र हैं, इसके विषय में हम श्रवण कर ही आए हैं। तदनंतरम उस मनवंतर में तत्पुत्र पौत्र उनके पुत्र और पौत्रों से नृप तृणाम अनुवृतम जो वंश था इनका नृप तृणाम तो पुत्र और पौत्रों से और दोहित्र से, नृप तृणाम का मतलब है दोहित्र, इनसे वंश जो है भर गया, अनुवृतम अर्थात छा गया पूरे वंश के अंदर। तो पूरा का पूरा वंश जो है इन्हीं के पुत्रों से, पोतों से, दोहित्रों से ये वंश छा गया। जो अपने बेटे का बेटा होता है उसको पोता कहते हैं और जो बेटी का होता है उसको दोहित्र कहते हैं। इस प्रकार से उन्हीं से सारा वंश जो है भर गया। 9वें श्लोक में कहा गया। अब 10वें श्लोक में कह रहे हैं देवहूतिम दातात करदायाम कर्दमायात्मजाम मनुः तत्संबंधी श्रुत प्रायम भवतागत तो मम। कह रहे हैं हे तात विदुर जी, आत्मजाम देवहूतिम जो देवहूति थी उनकी पुत्री उसको मनु जी ने कर्दमाय अदात कर्दम जी को दिया। इसके विषय में हम श्रवण कराए हैं। तत्संबंधी उनके संबंध की जो बातें हैं वो सारी भवता मम गदतः, भवता माने मेरे द्वारा, मम नहीं भवता माने तुमने, मम माने मेरे द्वारा, गदतः माने वर्णन किया गया। प्राय श्रुतम उसको प्राय तुमने सुन ही लिया है, तुम जानते ही हो सारा कुछ। 3रे स्कंद में वर्णन कराए हैं मैत्रेय जी। 11वें श्लोक में बोलते हैं दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिम भगवान मनुः प्रायच्छद्यत्कृतः सर्गस त्रिलोक्याम विततो महान। भगवान मनु के लिए यहाँ पर जो है संबोधन है भगवान, क्योंकि उनको भी अवतार माना जाता है भगवान का, मनवंतर अवतार। तो भगवान मनु ने ब्रह्मपुत्राय दक्षाय जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष, उनको प्रसूतिम प्रायच्छत प्रसूति प्रदान की। तो प्रसूति का विवाह जो है उन्होंने दक्ष प्रजापति से किया। यत कृतः महान सर्ग, इनका जो विवाह किया इससे, सर्ग माने वंश, और वंश का विस्तार जो है त्रिलोक्याम विततः तीनों लोकों में फैल गया। तो जो प्रसूति की संतान है दक्ष और प्रसूति की संतान, इनसे विशाल वंश परंपरा चली जो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। तो यहां पर जो है दक्ष प्रजापति के द्वारा जो है वंश वृद्धि की गई, क्योंकि दक्ष जो है धर्म प्रधान है, इसीलिए इनका वंश बड़ा होता है। जो भक्ति और तत्व ज्ञान वाले ऋषि हैं वो निवृत्ति परायण होते हैं, इसलिए उनके वंश की अधिक वृद्धि नहीं होती है। लेकिन धर्म जो है वो वंश को बढ़ाने वाली वस्तु बताई जाती है। अब आगे कहते हैं 12वें श्लोक में या करदम सुता प्रोक्ता नव ब्रह्म ऋषि पत्नयः तासाम प्रसूति प्रसवम प्रोच्यमानम निबोध में। यहां कह रहे हैं कि या माने जो करदम सुता, जो करदम जी की पुत्रियां थी, 9 पुत्रियां थी, उसके विषय में हम लोग 3रे स्कंद में श्रवण किया। नव ब्रह्म ऋषि पत्नियां, 9 ब्रह्म ऋषियों की पत्नियां वो प्रोक्ता माने बतलाई। तो उनका जो विवाह हुआ है वो 9 ब्रह्म ऋषियों के साथ हुआ। उसका पहले वर्णन कराए हैं कि किस किस का किसके साथ हुआ था। तासाम प्रसूति प्रसवम, और उनकी जो वंश परंपरा है, मैं प्रोच्यमानम निबोध, उसको मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो यहां पर 9 कन्याओं का जो वंश परंपरा चली है उसके विषय में बताया जा रहा है। उसको आप कह रहे हैं सुनो अच्छी प्रकार से। निबोध का मतलब होता है अच्छी प्रकार से सुनो। देखिए यहां पर वंश परंपरा को सुनने का भी बड़ा महत्व है।
ये समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन है। इसी के कह रहे हैं निबोध। निबोध शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 13वें श्लोक में कह रहे हैं, पत्नी मरीचेस्तु कला सुषुवे कर्दमात्मजा कश्यपम पूर्णिमानम च ययोरापूरितम जगत। कर्दम जी की जो कन्या थी वो मरीचि की पत्नी बनी कला। उन्होंने क्या किया, कश्यपम च पूर्णिमानम, कश्यप और पूर्णिमा। तो कर्दम जी की जो बेटी थी कला, वो मरीचि ऋषि की पत्नी है और उनसे कश्यप और पूर्णिमा नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। पूर्णिमान नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। ययो आपूरितम जगत, जिनके वंश से सारा जगत भर गया। कश्यप और पूर्णिमान के द्वारा जब उनकी आगे विवाह हुए तो उनसे ये सारा जगत भरा है। तो सबसे अधिक जो हुआ है ये कला, जो कश्यप जी को शादी किया गया था उनसे, नहीं सॉरी, कला का तो मरीचि जी से हुआ था ना। तो मरीचि के पुत्र हैं कश्यप और पूर्णिमान, और इनके फिर इन्होंने जो वंश बढ़ाया उससे सारा जगत भरा है। 14वें श्लोक में बोलते हैं, पूर्णिमा सुत विरजम विश्वगम च परंतप देवकुल्याम हरे पाद शौचात या भूत सरिदिव। अब यहां पर कह रहे हैं कि हे परंतप, अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाले शत्रुतापन विदुर जी, जो शत्रुओं को ताप देने वाले हैं, ऐसे विदुर जी। पूर्णिमा ने, जो पूर्णिमा पुत्र थे इनके मरीचि के दो पुत्र थे कश्यप और पूर्णिमा। तो पूर्णिमा ने विरजम च विश्वगम, विरज और विश्वक ये दो पुत्र, और देवकुल्या नामक एक कन्या हुई उनके। पूर्णिमा के विरज और विश्वक नाम के दो पुत्र हुए और एक देवकुल्या नाम की कन्या हुई। यही जो है देवकुल्या नाम की जो कन्या थी, ये श्री हरि के चरणों के धोवन से पाद शौचऊ, हरे माने भगवान, पाद शौचऊ माने उनके चरणों से जो जन आगे जाकर चरणोदक बनकर दिवह सरित अभूत, देवताओं की जो सरिता है अर्थात देव नदी गंगा के रूप में ये प्रकट हुई। तो गंगा जो है वो वास्तव में हरिकुल्या है, देवकुल्या, हरिकुल्या नहीं देवकुल्या। देवकुल्या जो है यही गंगा के रूप में जो है प्रकट हुई, भगवान की चरण धोवन के रूप में। ये पूर्णिमा की ही पुत्री हैं, और पूर्णिमा जो है वो कश्यप जी नहीं, पूर्णिमा जो है मरीचि और कला के पुत्र हैं। इस प्रकार से अब आगे जो देवहूति जी की एक कन्या है अनसूया, उसके विषय में कह रहे हैं 15वें श्लोक में, अत्रे पत्न्यनसूया त्रिंजज्ञे सुयशः सुतान दत्तम दुर्वाससं सोमम आत्मेश भ्रंसं भवान। जो अत्रि जी हैं उनकी पत्नी हुई अनुसूया, अत्रे पत्नी अनुसूया, और त्रिजज्ञे सुयशः सुतान, उनके 3 जो है पुत्र हुए परम यशस्वी सुयशस। 3 पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया। यज्ञ में जन्म दिया। वो कौन है? आत्म, ईश और ब्रह्म, अर्थात विष्णु, शिव और ब्रह्मा। ईश का मतलब शिव, आत्मा ने विष्णु। तो 3 जो है ये इनके अंश से उत्पन्न हुए, संभवान अंश से। इनके अंश से कौन उत्पन्न हुआ? दत्तम दुर्वाससम सोमम। दत्तम माने दत्तात्रेय, और दुर्वासा और चंद्रमा। तो विष्णु के अंश से दत्तात्रेय उत्पन्न हुए, शिवजी के अंश से दुर्वासा, और चंद्रमा उत्पन्न हुए ब्रह्मा के अंश से। अब यहां पर जो है अत्रि जी जो हैं उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अत्रि शब्द का अर्थ हो अ प्लस त्रि। अ माने नहीं, त्रि माने 3, अर्थात जो 3 गुणों से ऊपर है, गुणातीत है, जिसको भगवान ने अर्जुन की आज्ञा दी थी, निस्त्रय गुणियों भवार्जुन, दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में गीता में। तो वही है अत्रि, तीनों गुणों से अतीत है।
और अनसूया क्या है? जिनमें असूया नहीं है। असूया का अर्थ है किसी के गुणों में भी दोष देखना, लेकिन ये कैसी है? न असूया इति अनसूया। तो अनसूया का मतलब है दोष न ढूंढना, अर्थात अनुसूया उसी के पास आएंगी जो गुणातीत है। अन्यथा जब तक हम इस प्रकृति के 3 गुणों में ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे अंदर दूसरे के गुण के प्रति भी दोष बुद्धि आती ही रहती है। कभी कभी हम दोष ढूंढते हैं लोगों के, ऐसा बात नहीं है, सब ढूंढते हैं, और जो गुणातीत नहीं है वही केवल इससे मुक्त हो सकते हैं। अनुसूया उन्हीं को मिलती है जो गुणातीत अवस्था में, जो अत्री हैं। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक व्यक्ति दोष दृष्टि रखता है, लेकिन गुणातीत व्यक्ति जो है किसी के प्रति भी दृष्टिपात नहीं, वो दोष दृष्टि नहीं रखता है। और इनकी संतान कैसी है? वो भी गुणातीत होगी। भगवान आए हैं स्वयं, दत्तात्रेय विष्णु जी के अंश से आए हैं, दुर्वासा जी शिव जी के अंश से, और चंद्रमा ब्रह्मा जी के अंश से। उनका अनुग्रह हुआ है इनके ऊपर। तो जो अत्रि जी हैं वे ऋषि हैं, त्रिगुणातीत हैं, और उनकी पत्नी अनुसूया है जो किसी में दोष नहीं देखती हैं। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही जो हैं अपने अंश के द्वारा इनके 3 पुत्र बनकर उत्पन्न हुए, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। अब आगे कह रहे हैं 16वें श्लोक में विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं। विदुर उवाच अत्र ग्रहे सुरश्रेष्ठा स्थित्युत्पत्त्यंत हेतवः किंचित् चिकीर्षवो जाता एतदाख्याहि मे गुरुः। हे गुरु जी, मैत्रेय जी को संबोधन है, गुरु जी, अत्रे ग्रहे स्थिति उत्पत्ति अंत। महर्षि अत्रि के घर में स्थिति माने स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय, इन 3 के कारण हेतव है सुरश्रेष्ठ। इनके जो 3 इनके कारण कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो ये जो सुरश्रेष्ठ हैं ये किंचित चिकीर्षव, कुछ करने की इच्छा से, चिकीर्षव माने इच्छा, किंचित कुछ करने की इच्छा से, जाता माने उत्पन्न हुए होंगे। मैं एतत् आख्याहि, वो मुझे बताइए कि कारण क्या है, किस हेतु से ये लोग अत्रि जी के घर में आए हैं उनके पुत्र बनकर। तो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले, प्रलय करने वाले जो सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, सुरश्रेष्ठा, इन्हें अत्रि मुनि के यहां जो अपनी इच्छा से अवतार लिया, इसका कारण क्या है वो मुझे आप बताइएगा। 17वें श्लोक में बोलते हैं मैत्रेय जी उत्तर देते हुए, मैत्रेय उवाच ब्रह्मणानोदितः सृष्टौ अत्रिर्ब्रह्मविदाम्बरः सह पत्न्या यया वृक्षं कुलाद्रिं तपसि स्थितः। मैत्रेय जी कहते हैं कि जब ब्रह्मणा न उदितः, ब्रह्मा जी के द्वारा उदित माने आज्ञा देने पर, जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, तब वेद विदाम वरह, जो वेदज्ञों में भी अत्यंत श्रेष्ठ हैं, ऐसे अत्रि जी सह पत्नियां अत्रि जी अपनी पत्नी के साथ, अनुसूया के साथ तपसी स्थिति, तप करने के लिए ऋक्षम कुलाद्रिम, ऋक्ष नामक एक पर्वत है, उसके ऊपर कुल पर्वत है, यया माने गए। तो ब्रह्मा जी की जब आज्ञा मिली कि अब तुम सृष्टि करो, तो वो तपस्या के लिए चले गए। इस प्रकार की पहले सृष्टि हुआ करती थी कि जैसे ही उन्होंने ये सुना कि मुझे सृष्टि करनी है, तो उन्होंने तपस्या की। जहां जहां पर भी यहां पर सृष्टि की बात आती है, अधिकतर देखा जाता है कि वहां तप की बात भी आती है। जैसे कर्दम ऋषि ने भी जो है विवाह करने से पहले तपस्या की थी, भगवान प्रसन्न हुए थे, उनसे कहा था उन्होंने कि मुझे जो है अपनी तरीके का पुत्र दीजिए आप। तो तप करने का कारण है कि जिससे सात्विक सृष्टि हो, सदाचारी संपन्न हो। तप के प्रभाव से जो सृष्टि भोग के लिए की जाएगी वो तो विलासी होगी, ये नियम है धर्म का। तो धर्म का आश्रय
जो है वो ना लेकर और केवल भोग के लिए ही सृष्टि की जाएगी तो सृष्टि भी उसी प्रकार की होगी। क्योंकि गृहस्थ धर्म भी शास्त्रों में एक प्रकार का तप बताया गया है। उस गृहस्थ धर्म का जो गौण फल है वो है भोग, लेकिन जो मुख्य फल है वो है मोक्ष। जैसे सूर्य है, अब सूर्य का जो मुख्य फल है वो है ताप, लेकिन जो उसका गौण फल है वो है प्रकाश। तो दोनों ही सूर्य के गुण हैं। उसी प्रकार से जब अत्रि जी ने सुना अपने पिता से कि मुझे सृष्टि करनी है, तो उन्होंने प्रार्थना की। अब उन्होंने प्रार्थना की तो आगे बता रहे हैं कैसे किया है उन्होंने। ऋक्ष नामक पर्वत पर जब चले गए थे तो वहां पर तस्मिन् प्रसूनस्तबक पलाशाशोक कानने वार्भी स्वद्भिरुघुष्टे निर्विंध्यया समन्ततः। वहां पर पलाश और अशोक के वृक्ष थे, एक विशाल वन था वहां पर। उसके जो सभी वृक्ष थे वो फूल लगे हुए थे उनके अंदर। सभी वृक्षों के अंदर पलाश और अशोक के वृक्ष में समन्ततः माने चारों ओर, प्रसून स्तवक फूलों के जो गुच्छे थे उनसे युक्त थे वो, और निर्बध्यया नदी जो है वो उसकी वार भी सग भी पानी बहने की जो है उद घुष्टे ध्वनि होती थी, गूंज करती थी, कलकल ध्वनि सुनाई देती थी निर्विंध्या नामक नदी की उस वन के अंदर। तो वृक्षों पर फूल के गुच्छे लटके हुए थे और वहां पर एक नदी जो है वो कलकल करती हुई प्रवाहित होती थी। 19वें श्लोक में कह रहे हैं प्राणायामेन संयम्य मनोवर्ष शतम मुनि आतिष्ठदेक पादेन निर्द्वंदो नील भोजन। यहां पर कह रहे हैं कि प्राणायाम के द्वारा मन मन को संयमित करके निर्द्वंद शीत उष्ण सुख दुख इत्यादि जो द्वंद है उनको त्याग कर अनिल भोजन केवल वायु के द्वारा, अनिल का मतलब होता है वायु, एक पादेन एक पैर से मुनि जो हैं वो, और कह रहे हैं खड़े रहे वहां पर वर्ष शतम आतिष्ठत 100 वर्ष तक वहां पर खड़े रहे। तो ये 100 वर्ष भी देवताओं के वर्ष हैं। तो वहां पर प्राणायाम के द्वारा अपने चित्त को उन्होंने वश में किया और 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर अपने शरीर की कोई भी परवाह न करते हुए एक पैर से खड़े रहे। उस 20वें श्लोक में कह रहे हैं शरणं ते प्रपद्येऽहं यैव जगदीश्वरः प्रजामात्म समां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन्। उस समय वो क्या प्रार्थना करते थे बता रहे हैं कि य एव जगदीश्वर है, जो कोई भी जगदीश्वर हो तम अहम शरणम प्रपद्ये, उसकी मैं शरण लेता हूं। तो अत्रि जी जानते नहीं है जगदीश्वर कौन है, जानते हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि जो भी जगदीश्वर हैं मैं उनकी शरण लेता हूं। तम अहम शरणम प्रपद्ये मह्यम आत्म समाम, मुझे अपने समान प्रजाम प्रयच्छतु, पुत्र प्रदान करें। इति चिंतयन, ऐसा संकल्प किया उन्होंने कि मेरी संतान भी जो है मेरे प्रकार की ही हो, सत्गुण संपन्न हो, हर प्रकार से भोग के लिए ना होकर गृहस्थ के लिए हो, क्योंकि सृष्टि का आगे जो है वर्धन करना है, भगवान की ब्रह्मा जी की आज्ञा है उनको। इस प्रकार जो है उन्होंने मन ही मन यही प्रार्थना की कि जो भी जगत के ईश्वर हैं मैं उनकी शरण में हूं। शरणम ते प्रपद्ये हम, मैं उनकी शरण में हूं और मुझे अपने समान मतलब भगवान के जगदीश्वर के समान ही संतान को प्रदान करें, इस प्रकार का मेरा संकल्प है। इति चिंतयन, इस प्रकार से उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक जो है तपस्या की अत्रि मुनि ने। यहां पर हम आज 20वें श्लोक पर विश्राम लेते हैं। कल से फिर हम 21वें श्लोक का श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।